उन्होंने स्टेटमेंट में एक टर्म यूज किया है, प्रबंधन। प्रबंधन, मुसलमानों का प्रबंधन। ये जी, प्रबंधन है या चेतावनी है? बजरंग दल के नाम से कौन सा मुसलमान नहीं डरेगा, आप मुझे बता दीजिए। और इनके ऐसे और भी संगठन, एक श्री राम सेने थी। श्री राम सेने तो खुलेआम जी। ये जो हिंदू मुसलमान कपल्स हैं उनको मारना। अभी जो लव जिहाद का इन्होंने कैंपेन चला रखा है, उसमें कौन मुसलमान लड़का सुरक्षित रहेगा? कई लोग तो इसको दंगे भी नहीं कहते हैं, ये कहते हैं ये मुस्लिम विरोधी हिंसा है। वो बम्बई में 1992-93 में हुई हो, या गुजरात में 2002 में गोधरा के नाम पर हुई हो, या फिर मुजफ्फरनगर में हुई हो, या अभी दिल्ली में जो 2019 में हुई है। इन सब में अगर आप देखें तो मारे जाने वाले मुस्लिम। भारत में जितने दंगे करवाए गए हैं, दंगे नहीं है, दंगे करवाए जाते हैं, उनमें मारे जाने वालों में मुसलमानों की संख्या 80 से 90% तक है। ये मैं आपको मोटा मोटी बात कह रहा हूँ। और ये जो बात मैं आपको कह रहा हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम डिपार्टमेंट, होम अफेयर्स, इनके आंकड़ों के अनुसार कह रहा हूँ कि मुसलमान दुनिया भर में केवल भारत में ही सुरक्षित है। अब पहली बात तो इसका झूठ देख लें, उसके बाद ये देखें कि भारत में मुसलमानों की सच्चाई क्या है, और तीसरा ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भागवत इस प्रकार के बयान क्यों दे रहे हैं। यदि बाघ को बकरी की रखवाली और बिल्ली को कबूतर की रखवाली का जिम्मा सौंप दिया जाए तो परिणाम क्या होगा, आप बखूबी जानते हैं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। जी हाँ, ये कहावत जो मैंने कही इससे आप भली भांति परिचित है, और बात अभी हो रही है आरएसएस, भारतीय मुसलमान और मुसलमानों की सुरक्षा की। क्या सिर्फ भारत में ही मुसलमान सुरक्षित हैं? क्या उनको ठीक-ठाक प्रबंधन करने की ज़िम्मेदारी आरएसएस और मोहन भागवत की? क्या है मसला, ये समझने की कोशिश होगी। अभी 2 दिन पहले यह बयान भागवत ने नागपुर में दी है। क्या है इसके मायने? राजनीति भी है या कुछ और है? 24 में चुनाव होने वाला है। इधर जिस तरह के मामले आ रहे हैं, चाहे पहलवानों का मसला हो, चाहे तमाम इस तरह की घटनाएँ हों, हिंदू बनाम हिंदू ही नज़र आ रहा है। एक हिंदू दूसरे हिंदू से उलझे हुए हैं। मणिपुर का आपने मसला देख ही लिया है। कई जगह समुदायों को आपस में भिड़ाने, टकराने की कोशिश हो रही है। कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली गए थे, लेकिन वहाँ वो फेल हो गए। तो आखिर ऐसे समय में इस तरह का बयान देने के मायने क्या हैं, ये समझने की कोशिश है। प्रोफ़ेसर राम पुनियानी साहब को लगातार आप सुनते हैं अम्बेडकरनामा पर। आज मैंने आग्रह किया कि इसमें भी कुछ बातचीत हो। स्वागत है सर। धन्यवाद, धन्यवाद रफीक। सर, आपने जी, तो वो भाषण पढ़ ही लिया होगा, सुन लिया होगा। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। तो जी सर, देखिए, बताएँ सर। ये जो कहा जा रहा है कि भारत में ही मुसलमान सबसे सुरक्षित है, जी। ये कहने के पीछे तो एक तो आपने जो शुरू में मुहावरा कहावत कहा, बहुत इस पे सटीक बैठता है। और जहाँ तक भागवत जी का सवाल है, वो बयान बड़े मज़ेदार देते हैं, और उन बयानों के पीछे एक राजनीति रहती है। वो अपने आप में बयान नहीं देते हैं। एक तो इसमें ये बताने की कोशिश है कि देखो भई, हम तो कितने मेहरबान हैं मुसलमानों पे, और मुसलमान दुनिया भर में केवल भारत में ही सुरक्षित है। अब पहली बात तो इसका झूठ देख लें, उसके बाद ये देखें कि भारत में मुसलमानों की सच्चाई क्या है, और तीसरा ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भागवत इस प्रकार के बयान क्यों दे रहे हैं। तो हुँ, पहले तो ये देखें कि आज भारत में मुसलमानों की परिस्थिति क्या है। हुँ। और ये इसको देखने के लिए अगर हम पिछले 60-70 साल का इतिहास देखें, तो आज़ादी के बाद से, पार्टीशन के बाद से, वो जो पार्टीशन की विभीषिका हुई, उसके खिलाफ एक जो प्रोपेगेंडा किया गया कि भारत का विभाजन मुसलमानों के कारण हुआ। अब वो एक अपने आप में बड़ा टॉपिक है, पर हुँ, उसको एक हुँ। बात पे जोड़ दिया गया कि मुसलमानों ने पाकिस्तान की मांग की, मुसलमानों के कारण भारत का विभाजन हुआ। तो यानी उन पे जो दोषारोपण की बात थी, वो एक कदम और ऐड हो गई। और उसी के साथ साथ जो संघ की शाखाओं में, मोहन भागवत जी के संघ की शाखाओं में जो प्रचार होता है कि ये इस्लाम विरोधी है, ये लोग यहाँ जन्मभूमि इनकी है, और इनका पितृभूमि तो बाहर है, इनका यहाँ पे उतना अधिकार है, ये मुसलमान राजा आक्रांता थे, आक्रांता आक्रमणकारी थे।
और इसके आधार पे फिर मंदिर का मामला, फिर धर्मांतरण का मामला, और फिर उसके साथ साथ भाई मुसलमान जनसंख्या में बहुत बढ़ रहे हैं। ये जो शाखाओं के माध्यम से प्रचार किया जाता रहा, उसमें ऐड हो गया शिशु मंदिर, और फिर अभी तो बड़ा मीडिया बड़ा मीडिया और फिर सोशल मीडिया, और फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने सब ऐड करके मुसलमानों के खिलाफ नफरत का एक माहौल खड़ा कर दिया। अब भारत में दंगे तो मेरे ख्याल से जबलपुर में जब हुए उसके भी पहले एक तो हुए होंगे, 61 की बात मैं कर रहा हूँ, पर 1990 के दशक के बाद जो दंगे यहाँ हुए उस पे जी बहुत सारे अध्ययन की रिपोर्ट्स आई हैं। अब दंगों में मारे तो बेगुनाह जाते हैं, जी मारे तो गरीब जाते हैं, उसका भी खैर परिवर्तन होता रहता है। पहले केवल गरीब मारे जाते थे, अब एहसान जाफरी जैसे लोग भी मारे गए हैं। तो अगर आप ये पूरा इतिहास देखें तो एक पहले विभूति नारायण राय जी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब आई थी, कॉम्बैटिंग कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स। उन्होंने उसमें हम्म सांप्रदायिक दंगों का विश्लेषण किया था, और एक दूसरे भी स्कॉलर थे इस्लाम के जो अमीर है, उन्होंने भी इस पर अध्ययन किया था। मोटा मोटी अवलोकन ये था कि दो हम्म अवलोकन करना चाहता हूँ। मोटा मोटी हम्म अवलोकन ये था कि भारत में जितने दंगे करवाए गए हैं, हम्म दंगे होते नहीं है, दंगे करवाए जाते हैं, उनमें मारे जाने वालों में मुसलमानों की संख्या 80 से 90% तक है। ये मैं आपको मोटा मोटी बात कह रहा हूँ, और ये जो बात मैं आपको कह रहा हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम डिपार्टमेंट, होम अफेयर्स, इनके आंकड़ों के अनुसार कह रहा हूँ कि भारत में मुसलमानों का परसेंटेज है 14.2, और दंगों में मारे जाने वाले मुसलमान है 80 से 90% तक। तो ये एक बात हो गई। दूसरा, खास तौर से जब से रथ यात्रा का मामला चालू हुआ, शाहबानों का मुद्दा हुआ, उसके बाद रथ यात्रा को तेजी आई, तेजी लाई गई, और उसके बाद जो दंगों की तीव्रता में वृद्धि हुई, दंगों के विस्तार में वृद्धि हुई, और उसके बाद आप जो भी दंगे देखें, कई लोग तो इसको दंगे भी नहीं कहते हैं, ये कहते हैं ये मुस्लिम विरोधी हिंसा है। वो बम्बई में 1992-93 में हुई हो, या गुजरात में 2002 में गोधरा के नाम पर हुई हो, या फिर मुजफ्फरनगर में हुई हो, या अभी दिल्ली में जो 2019 में हुई है, इन सब में अगर आप देखें तो मारे जाने वाले मुसलमान। अब सुरक्षा क्या होती है? सुरक्षा तो होती है कि मैं एक मुसलमान माँ हूँ, मेरा बेटा स्कूल जा रहा है, मैं चैन से हूँ कि भाई वो आएगा तो फिर घर में खेलेगा, पढ़ेगा, वगैरह वगैरह। तो आज ये फीलिंग बहुत सारे मुसलमान परिवारों से खत्म हो गई है। आपको जुनैद का मामला पता होगा, वो ट्रेन में जा रहा था, उसके डब्बे में क्या खाने के लिए है इसके नाम पे उसको मार डाला गया। फिर दिल्ली में बाटला कांड हुआ, उस समय बहुत सारे मुसलमान अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल से निकाल दिया। तो सुरक्षा का मामला जो है मुसलमान समाज में बहुत गहरे तौर पर है, और ये हमको हर जगह दिखता है। इसकी परिणति होती है घेट्टोज के बनने में। इसकी परिणति होती है कि जहाँ एक मोहल्ले में मुसलमान सीमित तौर से रहने की और ये बात आप देखिए, बम्बई में जोगेश्वरी, भिवंडी, और बुमरा, अहमदाबाद में जूहापुरा, और ये एक तो सीमितीकरण हो जाता है। दूसरा, उनके खिलाफ जो नफरत है आज बड़े शहरों में, और अभी तो मीडियम लेवल शहरों में भी, मिश्र बस्तियों में मुसलमान परिवारों को घर किराए पे भी नहीं दिया जाता, उनको खरीदने भी नहीं दिया जाता। और इसका मैं क्या उदाहरण दूं, बम्बई में शबाना आजमी जो घर हक के लिए काम करते थे, गरीबों के घर हकों के लिए काम करती थी, वो एक बस्ती में घर खरीदने गई। इमरान हाशमी का भी केस है, तो उनको घर सोसाइटी वालों ने डिनाई कर दिया कि आपको घर यहाँ नहीं मिल सकता, आप तो मुसलमान हैं। तो सुरक्षा क्या होती है? सुरक्षा तो यही हम्म होती है कि मैं एक समाज में खुली चैन से सांस ले सकूं, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि मैं उस अवस्था में जाऊं, मैं अपने स्वतंत्रता से सांस ले सकूं। तो आज ये जो इनसिक्योरिटी मुस्लिम कम्युनिटी की, एक तो दंगों में मारे जाने वालों में संख्या ज्यादा, दूसरा हम्म असुरक्षितता की भावना के कारण गेटोस का बनना, हम्म तीसरा इसी भावना के कारण मिश्र बस्तियों में उनको घर न दिया जाना। ये तो हम्म समाज और बांटने की प्रक्रिया है। अब जब आपको पता है कि आप टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस चेंबूर बम्बई के प्रोफेसर हैं,
मुसलमान हैं, आपको घर नहीं मिलता एक मुस्लिम बस्ती, एक मिश्र बस्ती में, तो क्या होगा आगे? सुरक्षा क्या है? सुरक्षा केवल शारीरिक सुरक्षा नहीं होती, सुरक्षा ये भी होती हम्म। है कि मैं इस समाज का भाग हूँ, इस समाज का भाग हूँ। मेरे बेटे बेटियां एक अच्छे स्कूल में, मिश्र स्कूल में जा सकते हैं, मेरी पत्नी जाके शॉपिंग करके आ सकती है, घर का काम कर सकती है, बाहर काम कर सकती है, ये होती है सुरक्षा। और उसमें भागवत जी जब कह रहे हैं कि भारत का मुसलमान सबसे सुरक्षित है, तो ये तो खैर जले पे जले पे नमक छिड़कने जैसी बात है। जले पे एक तो वैसे ही वो कम्युनिटी का कहा जाए, किसी से ये तो नहीं कहा जा सकता जैसे आज श्रीलंका में हिंदुओं का हाल सबसे बुरा है, और कहा जाए कि हिंदू श्रीलंका में बहुत सुरक्षित है, ये वैसे ही हो जाए हम्म। कि जो एलटीटी और तमिल का कत्लेआम हुआ और उसके बाद श्रीलंका के मोहन भागवत जी कहें कि हिंदू यहाँ सबसे श्रीलंका में सबसे ज्यादा सुरक्षित है। ये तो उसी प्रकार का स्टेटमेंट हो गया, पहली बात। हम्म। अब दूसरा, ये स्टेटमेंट क्यों दिया जा रहा है? ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है एक तो अंतर्राष्ट्रीय इमेज, दूसरा यहाँ के मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। अभी क्योंकि हम्म। चुनावी राजनीति है, चुनावी राजनीति में सभी लोग अपने अपने हथकंडे अपनाते हैं। अब ज्यादातर मुसलमानों को तो पता है कि अगर भाजपा का शासन आया तो हमारा हाल क्या होगा। वो जनधन योजना और गैस सिलेंडर और ये हम्म। इसका एजेंडा कितना भी हो, मुसलमान परिवार को जो झेलना पड़ता है वो दूसरों से ज्यादा, पर फिर भी उनका वोट लेना है, तो उसके लिए ये कही भी ठीक है भाई, आप तो भाई पसमंदा हैं, आप तो हमारे साथ हैं, आप तो शिया हैं, हम तो, और फिर वो गोरा मुसलमानों के बीच में भी जाके प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं तो आपके परिवार का भाग हूँ। वैसे प्रधानमंत्री जी हर एक के पास हम्म। परिवार का भाग हो जाते हैं, वो पहलवानों के परिवार का भी भाग बन गए थे, पर अब जब उनकी समस्या सामने आई तो उनकी तरफ देखने के लिए वक्त नहीं है। तो खैर गोरा लोगों हम्म। को भी कहा कि मैं आपके परिवार का भाग हूँ। तो ये एक चुनावी प्रोपोगंडा का चाल है कि भारत का मुसलमान सबसे सुरक्षित है। अब सच्चाई क्या हम्म। है? अगर आज हम दुनिया को देखें तो मुख्य रूप से, निश्चित जी। रूप से तीसरी एक बड़ी बात आती है जिसमें साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म, अमेरिकन नीतियां, जिनके कारण आतंकवाद को खड़ा किया गया, मुस्लिम हम्म। फंडामेंटलिस्ट को खड़ा किया गया, उसके कारण वेस्ट एशिया में आतंकवाद की प्रक्रिया बढ़ी, इसको मैं मानता हूँ। पर बढ़ी क्यों? इस्लाम के कारण नहीं, मुसलमानों के कारण नहीं, बढ़ी वो अमेरिका के तेल के कुओं पर कब्जा जमाने की राजनीति के परिणाम स्वरूप। जब अमेरिका ने वहाँ के फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट किया, उनकी मदद की, और अल कायदा जैसे संगठन को खड़ा किया, जी। अलकायदा जैसे संगठन को खड़ा किया, तो वहां से वेस्ट एशिया में आज मुसलमान असुरक्षित है। पर आप देखिए मेजॉरिटी मुसलमान, सबसे बड़ा मुस्लिम देश कौन सा है? सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया है। जी। इंडोनेशिया में कोई मुसलमान असुरक्षितता से नहीं है। इंडोनेशिया देखिए, मलेशिया देखिए, अमेरिका में इतने मुसलमान रहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन में इतने मुसलमान हैं, ग्रेट ब्रिटेन का हम्म। लंदन के अंदर एक मुसलमान था, जहाँ तक अगर मेरी याददाश्त सही है तो सवाल ये है कि अपने आप अपने मुंह मियाँ मुट्ठू बनने की बात है कि भाई यहाँ का मुसलमान हम्म। बहुत सुरक्षित है। हाँ, वेस्ट एशिया के कंपैरिजन में ये बात थोड़ी कही जा सकती है, पर उसमें भी कोई मुसलमानों को समस्या नहीं है। वो अंतर्राष्ट्रीय तेल के कुओं पर नियंत्रण करने के लिए अमेरिका ने जो चाल खेली है, उसके चलते कुछ देशों में मुस्लिम आतंकवाद बढ़ा, मुसलमानों के बीच में आतंकवाद की प्रक्रिया को बढ़ाई गई अमेरिका द्वारा, और उसका परिणाम कुछ भुगत रहे। तो ये तीन कारण मुझे दिखते हैं, तीन इसके आयाम हैं भागवत जी के बयान में। और ये तीनों बयान अगर आप देखें तो ये बताते हैं कि भारत में मुसलमान जो हमारे संविधान के मूल्य हमको देते हैं, स्वतंत्रता, हम्म। समता, उससे कोसों दूर हटाए जाने की प्रक्रिया चालू, एक एक चीज में चालू। अब आप कर्नाटक के चुनाव की बात कर रहे थे, बजरंगबली की बात कर रहे थे। अब कर्नाटक में आप देखिए, कर्नाटक में भाजपा सरकार थी। अब बजरंगबली के नाम पे बजरंग दल को वो प्रमोट कर रहे थे। अब बजरंग दल को का नाम सुनकर कौन सा मुसलमान नहीं डरेगा, आप मुझे बताइए। वो तो बजरंग दल को तो प्रमोट कर रहे थे ना, बजरंग बली का बहाना। बजरंग बली का तो अगर हम सब करेंगे, अलग कारणों से करेंगे, उनके समर्पण की भावना के लिए करेंगे, पर ये जिस कारण से बजरंग बली और बजरंग दल को जोड़ रहे थे, बजरंग दल के नाम से कौन सा मुसलमान नहीं डरेगा, आप मुझे बता दीजिए। और इनके ऐसे और भी संगठन, एक श्री राम सेने थी, श्री राम सेने तो खुलेआम जी। ये
जो हिंदू मुसलमान कपल्स हैं उनको मारना, अभी जो लव जिहाद का इन्होंने कैंपेन चला रखा है, उसमें कौन मुसलमान लड़का सुरक्षित रहेगा। फिर ऊपर से केरला स्टोरी जैसे फिल्में बनवा रहे हैं मतलब उसको प्रमोट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कश्मीर स्टोरी भी वही तर्ज पे थी, उसमें तो भागवत जी भी उसको प्रमोट कर रहे थे। इनका इन लोगों को एक नया काम मिल गया है फिल्मों को प्रमोट करने का, और वही फिल्मों को प्रमोट करते हैं जिसमें नफरत फैला सकते हैं, मुसलमानों को बदनाम कर सकते हैं। और जो खैर मेरी जनरेशन की फिल्में थी जहाँ हम मुगले आजम को देखते थे, हम दोनों हम लोग जैसे वो देवानंद की फिल्म देखते थे। ये रतनलाल में उस दिन बहुत आश्चर्य हो गया, मैं 40 साल पुरानी 50 साल पुरानी देवानंद की फिल्म देख रहा था, हम दोनों, जिसमें डबल रोल उनका है। उसमें एक आरती सुनकर मैं इतना प्रभावित हो गया, वो थी ईश्वर तेरा नाम अल्लाह तेरा नाम। अब आप कल, ये वो समय था और आज केरला स्टोरी बन रही है, कश्मीर स्टोरी बन रही है, और अभी सावरकर का जो ट्रेलर रिलीज हुआ है उस प्रकार की फिल्में बन रही है, जिससे नफरत अपनी चरम सीमा पे फैल सकती है। और भागवत जी अगर वास्तव में सच होते तो मैं उनको प्रणाम करता, और उनके बयान में वास्तविकता नहीं है, पूरी तौर से जी। राजनीति। मैं तो ऐसे देश की कल्पना करता हूँ कि जहाँ मुसलमान हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या ईसाई हो, सब लोग ऐसे ही रहे, ठीक है, ये हमारा देश है, इससे मोहब्बत करते हैं, प्यार से एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। और आज तो वो हालात मेरे ख्याल से तो उन्होंने स्टेटमेंट में एक टर्म यूज किया है, प्रबंधन। प्रबंधन, मुसलमानों का प्रबंधन, ये जी। प्रबंधन है या चेतावनी है? अब वैसे देखा जाए तो क्योंकि सत्ता इनके पास है और जमीनी लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक तो हर जगह इनका पेनिट्रेशन है। कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन देखिए, हमारी संस्थाएं जो है, संस्थाओं में इनका प्रवेश है, तो एक लेवल पे प्रबंधन भी करते हैं, प्रबंधन भी करते हैं। वो बात भी मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार के संगठनों को खत्म किया है, केवल भाजपा का पॉलिटिकल पावर नहीं है, उसके साथ जो हमारी प्रशासनिक संस्थाओं में इनकी घुसपैठ है, उसके माध्यम से प्रबंधन भी करते हैं। और तीसरी बात तो चेतावनी भी है कि भाई आपने हम लोगों के खिलाफ बहुत से ज्यादा बात किया, हम लोगों को सत्ता से बहुत दूर रखा, तो वो सही नहीं होगा। अभी तो हम आपको सुरक्षा दे रहे हैं, वो भी गलत है, सुरक्षा तो कोई दे नहीं रहा, उनकी सुरक्षा लिए कोई खड़ा नहीं होता। शाहीन बाग में इतनी मुसलमान औरतें खड़ी रही महीनों महीनों तक, उसके बाद तो दंगे करवा दिए गए, कोविड आ गया, तो कहाँ कहाँ सुरक्षा की बात है। जब वो अपने दिल की समस्याओं को सामने रखते हैं तो उनको कौन सुनता है, उनके दिल की पीड़ा को कौन सुनता है। तो ये प्रबंधन, जब वो बात करते हैं कि भारत में ही मुसलमान सुरक्षित, तो इसका मतलब है कि आरएसएस और बजरंग दल जैसे संगठन है, सुरक्षा वही प्रोवाइड करेंगे। भारतीय संविधान नहीं है काफी। इसीलिए मैंने अभी कहा कि देखिए कबूतर कबूतर बिल्ली के पास जैसे सुरक्षित रहेगी वैसे ही। और भेड़े भेड़िए को बोल रही है कि आप हमारी सुरक्षा करो, या भेड़िया भेड़ों को बोल रहा है कि आप, मैं ही आपकी सुरक्षा कर सकता हूँ, ये जो जी दूसरे लोग हैं ये आपकी सुरक्षा नहीं कर सकते। ये उसी जी। प्रकार का मामला है। तो खैर ये चिंताजनक हालात है। अभी हरियाणा में जो जुनैद और दो दो लोगों को, दो मुसलमानों को मारा गया, मोन्टू मोनिस सर, मैं तो नाम भी भूल जाता हूँ, वो उनका भी संबंध बजरंग दल से था। और वो जो उड़ीसा में पैस्टर स्टेन्स की हत्या जो की गई, वो भी बजरंग दल का सदस्य था, दारा सिंह। तो ये सब आरएसएस से जुड़े संगठन हैं, तो किसको ये सुरक्षा देंगे, मेरे समझ के बाहर। एक सवाल और सर, कर्नाटक में हिंदू ने हिंदुओं को हरा दिया। बीजेपी को हरा दिया हिंदुओं ने, वहाँ 85% हिंदू है। रोहित वेमुला से लेकर दलितों के जो आंदोलन सब हुए हाथरस तक, वो सब हिंदुओं के खिलाफ था लार्जली। और अभी पहलवान जो गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, गिरफ्तारी ब्रजभूषण सिंह की नहीं हो रही है, ये भी हिंदू ही है। तो क्या हिंदू के अंदर जो इंटरनल अंतर्विरोध, जो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस इमर्ज कर रहे हैं, उसको ढकने के लिए बीच बीच में भागवत इस तरह का बयान देते हैं क्या? बहुत सही कहा आपने, ये आपने बिल्कुल 100% की बात कही है। अभी आप कर्नाटक के चुनाव में एक और विश्लेषण देखिए, जो गरीब हैं
जो दलित हैं, जो महिलाएं हैं, जो गांव के लोग हैं, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ ज्यादा वोट दिया है। हम्म एक जो क्लास डिवाइड है वो केवल हिंदू मुसलमान को देख के हम लोग अगर कहें कि सब मुसलमान इधर वोट दे रहे हैं और सब वो उधर हिंदू उधर वोट दे रहे हैं, बिल्कुल गलत है। हिंदुओं हम्म के अंदर का बड़ा तबका, जिसकी पेट में आग है, जिसके पैर में छाले हैं, जो हम्म अपने दर दर ठोकरे खा रहा है नौकरी के लिए या अपने अन्न के उत्पादन के लिए, कर्नाटक में उन लोगों ने बीजेपी को हराई और उसमें हम्म हिंदू की संख्या में थे। ये तो केवल एक लिपापोती की बात है, हिंदू बनाम मुसलमान, यानी हिंदुओं के एक सेक्शन को अपनी तरफ लामबंद करने के लिए इस प्रकार की राजनीति भागवत जी के संगठन करते हैं। हम्म जबकि सच्चाई तो यह है कि जैसा आपने कहा, रोहित वेमुला का केस हो या सोलंकी का दर्शन सोलंकी का केस हो या उत्तर प्रदेश में दलितों के जो पीड़ा है, उत्पीड़न उन पे हो रहा है, ये सब सामने आएगा रतनलाल एक दिन। सवाल यही है हम्म कि उनके बीच में काम करने के लिए, संगठित करने के लिए, आरएसएस के भयंकर प्रचार का विरोध करने के लिए बहुत ज्यादा हमारे पास मैकेनिज्म तरीके नहीं है। इसीलिए उनकी बात मीडिया पे हावी है, पूरे देश पे उनकी बात लगती है और कई वो लोग भी जो पीड़ित हैं वो भी इनके हिस्से में कई बार आ जाते हैं। अभी राहुल गांधी अमेरिका में कुछ बोल रहे हैं, उससे हलचल भारत में ज्यादा हलचल मची हुई है, खास तौर से भाजपा और उनके सहयोगी संगठनों में। अब देखिए, एक राहुल गांधी को आजकल देखकर मुझे एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन हुआ कि जी। वो जिस प्रकार से अभी रिलैक्स तरीके से एक हंस हंस कर बात कर रहे हैं, वो हम्म उनके व्यक्तित्व में अगर बना रहा तो उनकी जो हम्म कार्य क्षमता है, उनका जो संदेश है, वो ज्यादा मजबूती से जाएगा। क्योंकि वो हम्म काफी अभी तक वो सीरियसली बात करते हैं ना, हाई पिच में हम्म बात करते हैं। और अभी अमेरिका में आप देखिए तो वो मजाक भी कर रहे हैं, हंसी भी कर रहे हैं और वही संदेश दे रहे हैं और हम्म वो ज्यादा असरदार होता है। इसलिए भाजपा ज्यादा तकलीफ में है, ये मेरी मान्यता है कि जब आप उसी जी। बात को प्रेम से कहें, हंस हंस कर कहें और मजाकिया अंदाज में कहें, उसका प्रभाव ज्यादा होता है और इसलिए उसका विरोध भी ज्यादा होता है। हम्म चलिए, शुक्रिया सर, और बहुत अच्छा लगा, और परत दर परत हम लोगों ने बातचीत की और इससे मेरे भी ज्ञान में इजाफा हुआ। दोस्तों, प्रोफेसर राम पुनियानी साहब है, बहुत स्पष्ट तरीके से बोलते हैं। जो हिंदू के बीच का जो इंटरनल क्राइसिस है, जब जब ये बढ़ता है, भागवत साहब एक नए बयान के साथ हाजिर हो जाते हैं। भारत का संविधान सक्षम है अभी भारत के नागरिकों को की सुरक्षा के लिए। किसी विशेष संगठन के चौधराहट की जरूरत नहीं है, शायद ऐसा हम लोग समझते हैं। क्या सर, ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा। शुक्रिया सर, थैंक यू सर। बिल्कुल, धन्यवाद।